नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति कुमारी और आपका स्वागत है सिनेमा वोकल पर। इस चैनल पर आपको मूवीज एक्सप्लेन से जुड़ी मजेदार और जानकारपूर्ण वीडियो मिलेंगी। कहानी की शुरुआत होती है हम कैलिफोर्निया में। एक वेल नाम की लड़की को अब आगे देखते हैं कि वेल को फील्ड ऑफ फायर नाम का एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम खेलना बहुत पसंद है। वह इसमें बेहद माहिर है और गेमिंग सर्कल में उसका उपनाम स्पीड रन काफी मशहूर है। उसका सपना है कि वह किसी टूर्नामेंट में जीतकर पेशेवर गेमर बने। एक सुबह उसके पिता कार्लोस उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने अपने भाई से कहकर उसके लिए एक जॉब इंटरव्यू अरेंज कराया है। वह उसे समझाते हैं कि यह मौका बहुत अहम है क्योंकि वह महीनों से बेरोजगार है। इसके अलावा वह उससे यह भी कहते हैं कि इंटरव्यू के बाद उसकी दादी को डॉक्टर के पास से ले आना है। वेल हिचकते मन से मान जाती है। वह अच्छे कपड़े पहनकर इंटरव्यू के लिए घर से निकलती है, लेकिन तभी यह सब एक चाल है। वेल का बॉयफ्रेंड इवान बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है और वेल कार में बैठते ही अपने कैजुअल कपड़ों में आ जाती है। इवान को लगता है कि वेल को वीडियो गेम टूर्नामेंट के लिए अपने इंटरव्यू को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वेल कहती है कि वह बॉस के ऑफिस में कॉल करके बीमार होने का बहाना बना लेगी और इनाम की राशि $10,000 है और अगर वह जीत गई तो आखिरकार प्रोफेशनल गेमर बनने का उसका सपना पूरा हो सकता है। लेकिन इवान के पास एक बुरी खबर होती है। वह कहता है कि देश के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। जब वे एरिना पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही हंगामा मचा होता है। हर कोई रॉय, जिसे किलोहर्ट्ज के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर दीवाना हो रहा है। वह पीपल्स चॉइस गेमर ऑफ द ईयर पहले ही जीत चुका है और कई मैगजीन में उसका फोटो आ चुका है एंड कई मैगजीन के कवर पेज पर भी आ चुका है। यहाँ तक कि कमेंटेटर्स को भी यकीन है कि वही जीतेगा। लेकिन वेल किसी भी कीमत पर उसे हराना चाहती है, लेकिन इवान उसे याद दिलाता है कि वह यहाँ जीतने नहीं बल्कि क्वालिफाई करने आई है। गेम शुरू होता है और इवान अकेला होता है जो वेल के लिए चीयर कर रहा होता है। वेल सबसे पहले एक किल लेकर लीडर बोर्ड पर पॉइंट्स कमाती है, लेकिन तभी रॉय अचानक मैप के दूसरी तरफ से आकर उसकी किल्स चुराने लगता है और वह बीच बीच में खेलना ही छोड़ देता है, सिर्फ अपने फैन से हाई फाइव करने के लिए। और एक बार तो आंखें बंद करके खेलते हुए अपनी स्किल्स दिखाने लगता है। लेकिन वेल भी हार नहीं मानती और वह अपनी पूरी ताकत से खेलती रहती है जब तक कि वह और रॉय बराबरी पर नहीं आ जाए। घड़ी में बस कुछ सेकंड बाकी होते हैं और वेल के सामने एक दुश्मन होता है जिसे मार कर वह जीत सकती है। लेकिन तभी वह पास में बैठे रॉय को देखती है और उसे ग्लोरी किल करने के लिए उसका पीछा करने लगती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। रॉय का कैरेक्टर अचानक स्क्रीन से गायब हो जाता है और एकदम से, लेकिन फिर वह वेल के पीछे आकर उसे मार देता है, जिससे वह टूर्नामेंट जीत जाता है। और अब बाहर निकलते वक्त वेल लगातार रॉय की बात कर रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकता है। इवान माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और बताता है कि वेल फाइनल्स तक पहुंच चुकी है, लेकिन वेल को लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं अगर वह रॉय को हरा ही नहीं सकती। और उसी वक्त रॉय खुद वेल के पास आता है और कुछ मिनटों तक वेल का मजाक उड़ाने के बाद अपने फैंस के साथ सेल्फी लेने चला जाता है। इवान कार लेने चला जाता है और तभी वेल के पास कोजिमा आता है। वह वेल को उसके शानदार खेल के लिए बधाई देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि वह कल हार जाएगी। और वह खुद को एक फेरी ग्रैंड मदर बताता है और वह उसे अपना कार्ड देता है, यह कहते हुए कि अगर वह जीतना चाहती है तो उसे उसकी मदद लेनी होगी। कोजिमा यह भी कंफर्म करता है कि वेल की बात सही थी, कोई भी इंसान इतनी तेजी से खेल नहीं सकता। जब वेल घर पहुंचती है तो कार्लोस उसके डैड उससे इंटरव्यू के बारे में पूछता है, तो वेल दिखावा करती है कि सब ठीक था, लेकिन कार्लोस को पहले ही सच्चाई पता होती है। उसके भाई ने उसे बता दिया था कि वेल इंटरव्यू पर गई ही नहीं। और सबसे बुरी बात यह की है, उसने अपनी दादी को भी डॉक्टर के पास से वापस लाई भी नहीं थी और अब कार्लोस को खुद जाकर दादी को लाना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी नौकरी जाते जाते बची। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता कि अब तुम्हारा इंटरव्यू अब कल होगा और कल तुमको इंटरव्यू में जाना ही होगा। लेनिक वेल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि इस गेम के फाइनल्स में पहुंचना उसका एक सपना है और इसमें अच्छा पैसा भी मिलता है। लेकिन कार्लोस कहते हैं कि यह पैसे की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि वेल ने उनसे झूठ बोला और हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती है। यह सुनकर वेल आपे से बाहर हो जाती है और कहती है कि वह उनके जैसी बेकार जिंदगी दूसरों की नौकरी करके नहीं जीना चाहती। गुस्से में वह यह भी कह देती है कि अब मुझे समझ आ गया है
कि मेरी माँ आपको क्यों छोड़कर चली गई। और इसके बाद वेल अपने कंप्यूटर पर जॉब एप्लीकेशन खोलती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे बंद करके गेमिंग स्ट्रीम चालू कर देती है। रॉय से हारने को लेकर काफी परेशान थी, फिर वह कोजिमा का कार्ड उठाती है और वह उसके दिए हुए एड्रेस पर जाने का फैसला करती है। वह एक जगह पहुंचती है जिसका नाम द गोल्ड सॉसर था और यह असल में एक गेमिंग कैफे होता है। कोजिमा उसे देखकर कोई हेलो हाय नहीं करता, बस उसे बैठाकर सीधे गेम खेलने को कहता है और वह खेलने लगती है। अब वेल बुलेट हेल गेम के सबसे मुश्किल सेटिंग पर चुनती है, लेकिन कुछ सेकंड में ही हार जाती है। कोजिमा उसे इम्पल्स 9 नाम का एक ड्रिंक लेने को कहता है, जिसे वेल एक एनर्जी ड्रिंक समझती है। लेकिन जब कोजिमा बोतल खोलता है तो उसकी फजिंग आवाज सुनकर पूरे कैफे के लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद कोजिमा बहाना बनाते हुए कहता है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल ड्रिंक है और वह उस ड्रिंक को ढक्कन में थोड़ी सा डालकर वेल को देता है। वेल इसे पीते ही महसूस करती है कि उसका दिमाग पूरी तरह बदल रहा है। उसकी 5 इंद्रियां तेज हो जाती हैं और उसकी रिएक्शन स्पीड अद्भुत लेवल तक पहुंच जाती है। अब वह वही मुश्किल वाला गेम बिना एक भी जान गंवाए जीत जाती है। कुछ पलों बाद इम्पल्स 9 का असर खत्म हो जाता है और वेल खुद को कोजिमा के सामने टेबल पर बैठा पाती है। कोजिमा समझाता है कि इम्पल्स 9 समय और सोचने की शक्ति को तेज कर सकता है, लेकिन जितना ज्यादा स्पीड से टाइम बीतता है उतना ही तेज से वापसी होती है। और अब वेल पूरे 1 घंटे के लिए बेहोश हो गई थी। इसके बाद जब वह उठती है तो कोजिमा उसे इम्पल्स 9 की एक बोतल $500 में बेचना चाहता है, लेकिन वेल के पास कुछ ही पैसे बचे थे। लेकिन वेल बोतल खरीदने से पहले कोजिमा से बोलती है कि यह सब करना उसके लिए यह के चीटिंग करने के बराबर ही होगी। इसके बाद कोजिमा कहता है कि रॉय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी तरह हर गेम जीतता है। और तभी कोजिमा को एक फोन आता है और वह जब फोन उठता तो दूसरी तरफ रॉय की आवाज आ रही। इसके बाद कोजिमा को समझ आ जाता है कि रॉय इम्पल्स 9 की और सप्लाई देने के लिए कॉल किया है। अगले दिन वह सोचती है कि जब मैंने सिर्फ एक घूंट लेकर सबको हराकर हाई स्कोर बनाई थी तो वह यह सब सोचकर वह इसको खरीदने का फैसला करती है। अगले दिन कंपटीशन शुरू होने से पहले वेल इम्पल्स 9 का एक घूंट लेती है और जैसे ही खेल शुरू होता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे समय की स्पीड धीमा हो गया हो और वह बिना किसी मेहनत के अपने विरोधियों को हरा देती है। लेकिन रॉय पहले से ही इम्पल्स 9 एक डोज लिया हुआ होता है और इसलिए रॉय भी जल्दी ही वेल जितना स्कोर बनाने के करीब पहुंच चुका था। इसके रॉय वेल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद जब वेल पर इम्पल्स 9 का असर खत्म होने लगता है तो वेल जीतने के कोशिश में वह पूरी बोतल ही पी जाती है और उसकी वजह से वह रिफ्लेक्सेस पहले से काफी तेज हो जाती है और अब वह रॉय के कैरेक्टर को मारकर कंपटीशन को जीत जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा इम्पल्स 9 पीने का असर लंबा चलता है और उसके लिए समय जल्दी जल्दी बीत रहा और जब वेल को होश आता है तो वह उठती है तो वह देखती है तो वह खुद को साल 2029 यानी AI की दुनिया में पाती है, यानी कि अब सब कुछ बदल चुका है। अब इस दुनिया पर आई टेक्नोलॉजी राज करती है। इम्पल्स 9 का असर खत्म हो जाता है। अब वह इधर उधर देखती है तो वह एक गंदे पुराने घर में होती। वह वही घर होता है जिसमें वह बचपन से रह रही थी। अब वहाँ पार 3 बच्चे भी थे जो उसे माँ कहकर बुला रहे थे। जब वह समझ पाती है तो उसको बड़ा झटका लगता है और उसे उल्टी आ जाती है और उसका पति वही पुराना बॉयफ्रेंड इवान ही होता है जो उसकी हालत को देखने आता है। लेकिन वेल बहुत घबरा जाती है और वह बाहर भाग जाती है। बाहर आने के बाद वह देखती है कि यह एक प्रलय के बाद की दुनिया बहुत बदल गया है, जहाँ लोग सड़कों पर ही रहकर गुजर बसर कर रहे हैं और सब केमिकल टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इवान उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है और उसे एक गैस मास्क दे देता है। फिर वह अपने शादी और बच्चों को बारे में याद दिलाने लगता है और कहता कि अब बच्चों का पढ़ाई का समय हो गया है। जब वे दोनों बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो इवान वेल को उनके कामों के बारे में याद दिलाता है कि अब उन्हें बारी बारी से खतरनाक इलाकों में जाकर खाने का सामान इकट्ठा करना और गेट पर पहरा देना होता है। और उनका एक बच्चा सूखे हुए कुत्ते की पॉटी को उठाकर उसको खूबसूरत पत्थर समझ लेता है और वेल से इसे संभाल कर रखने के लिए कहता है। स्कूल अब असल में एक ही टीचर होता है जो कुछ टेबल्स का एक छोटा सा सेटअप होता है जो सड़क के बीच में होता है। अब टीचर बच्चों को सिखाता है कि अगर वे डेथ लिजर्ड देखें तो उन्हें भागकर छिप जाना चाहिए। अब वेल इस अजीब दुनिया के बारे में इवान से बात करना चाहती है, लेकिन तभी एक पड़ोसी आता है
और उसे शेरिफ बुलाकर उसकी मदद मांगता है। वह बताती है कि एक आदमी पिछली रात इम्पल्स 9 का असर खत्म होने से वह वापस आया है और वह अपनी पिछली 8 साल की यादें खो चुका है। डिप्टी डैन उसको तंबू से बाहर खींचकर उसे पल्सर कहता है, जिससे इवान को गुस्सा आ जाता है और वह उसे गाली देने लगता है। और अब पता चलता है कि पल्सर वे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इम्पल्स 9 पी लिया था और बेकार हो गए थे, जिसकी वजह से दुनिया तबाह हो गई। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी एक पल्सर बन गए थे और जब वह होश में आया तो उसका एक हाथ न्यूक्लियर बॉम्ब के बटन पर था। अब इवान उस आदमी को मारना चाहता है, लेकिन डैन उसे रोक लेता है और वह वेल से पूछता है कि अब इस आदमी के साथ क्या किया जाए, क्योंकि अब हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसके पास अब जीवन जीने लायक कोई अच्छी स्किल नहीं बची है। अब वेल बड़ी उलझन में पड़ जाती है। इसके बाद वेल डैन से कहती है कि उस आदमी को बाहर निकाल को। हल्की वेल ने भी इम्पल्स 9 का पूरा बोतल ली थी। इसके बाद इवान जानना चाहता है कि वेल उससे क्या बात करना चाहती थी, लेकिन वेल को डर लग जाता है कि अगर किसी को पता चल गया कि मैंने भी इम्पल्स 9 पिया है, कि कहीं सभी लोग उसे भी बाहर न निकाल दिया दे। इसलिए वह बहाना बनाती है कि उसे बस पेट दर्द हो रहा है। इवान उसे बताता है कि उन्होंने पिछली रात बीटल्स यानी कि गुबरैलों को खाया था। इस बीच डैन उस पल्सर को शहर से बाहर धकेलकर गेट बंद कर देता है। तभी मौसम का अलार्म बज जाता है और हर कोई जल्दी जल्दी अपना गैस मास्क पहनने लगता है। इसके बाद घर पर वेल घबराई हुई होती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि बच्चे की देखभाल कैसे किया जाता है। इसके बाद वेल को अपने पिता को फोन करने का ख्याल आता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह पहले ही मर चुके हैं और उनकी राख पास रखी एक कलश में है। अब वेल खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती है और उसे पुरानी यादें आने लगने लगती, जैसे कि वह पहले एक बड़ी चैंपियन रह चुकी है और अब वह खुद को संभालती है। तभी डैन उसे बुलाता है और याद दिलाता है कि अब तुम्हें ड्यूटी पे जाना होगा, जहाँ उसे शौचालय साफ करना होगा। अब कहता है कि तुम एक ही दिन कई काम करती हो, जैसे कि शेरिफ की ड्यूटी साफ सफाई कबाड़ इकट्ठा करना, और एक माँ की भी इसके बाद वेल टॉयलेट को साफ करने जाती है और उसका पूरा दिन शौचालय साफ करने में बिता देती है, जिससे वह बहुत थक जाती है। लेकिन जब वह घर लौटती है तो आराम नहीं कर पाती, क्योंकि इवान गेट पर पहरा देने की ड्यूटी पर होता है और उसे ही बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। और ऐसे ही दिन बीतने लगता है और वेल इतना सारा काम कर करके थक चुकी होती है। कभी कभी उसे भी गेट पर पहरा देने की ड्यूटी करनी पड़ती है, जिसका मतलब होता है घंटों तक इधर उधर नजर रखते हुए पहरा देना। इसके अलावा उसे कपड़े भी धोने होते हैं, साइकिल चलाकर जनरेटर भी चार्ज करना होता है और घटिया सा खाना खाना पड़ता है। और अब वेल के बच्चे भी उससे घुल मिलकर रहने की कोशिश करते हैं और उसे एक ड्राइंग गिफ्ट में देते हैं, जिसमें उसकी तस्वीर बनी होती है। लेकिन वेल अभी भी कंफ्यूज ही रहती है। एक रात जब वह घर लौटती है तो टीवी पर फील्ड ऑफ फायर नाम का गेम चल रहा होता है। उसे पता चलता है कि इवान हर महीने एक बार गेम नाइट के लिए साइकिल चलाकर गेम कंसोल को पावर देता है। अपनी अगली शिफ्ट से पहले सोने की बजाय वेल अपने बच्चों को दिखाती है कि वह कितनी बेहतरीन प्लेयर है। वह उन्हें खेलना भी सिखाती है, जिससे आखिरकार वह अपने बच्चों से जुड़ पाती है। कुछ घंटे बाद भी वेल बच्चों के साथ खेल रही होती है, क्योंकि वह अपनी गेट ड्यूटी की शिफ्ट लेना भूल जाती है। तभी इवान आता है और बताता है कि कोई गेट खोलने नहीं था, जिस वजह से डैन बाहर ही रह गया और डेथ लिजर्ड ने उसे मार डाला। डैन की पत्नी गुस्से में वेल पर चिल्लाती है, लेकिन इवान उसे याद दिलाता है कि शिफ्ट अभी भी उसकी है। अब वेल को गेट पर खड़ा रहना पड़ता है और अपने अपराध बोध से जूझना पड़ता है। सुबह वेल इवान से कहती है कि वह अब यह सब और नहीं कर सकती। वह कहती है, अगर हम दिन भर काम करते हैं और एक ब्रेक लेने पर हमें सजा मिलती है तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। इवान उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और कहता है कि वह एक अद्भुत पत्नी और माँ रही है, बहुत जिम्मेदार भी, इसलिए उसे गलती से टूटना नहीं चाहिए। लेकिन यह वेल के लिए काफी नहीं होता। वह इवान के जाने का इंतजार करती है, फिर कुछ सामान पैक करती है और एक विदाई पत्र लिख देती है। जब इवान सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी जा चुकी है। वहाँ पर एक पत्र पड़ा था। जब इवान पत्र को पढ़ता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी पत्नी भी एक पल्सर थी। वह इवान से पत्र लिखकर माफी मांगती है और वह मानती है कि इस सभ्य समाज में पल्सरों की कोई जगह नहीं है, इसलिए वह चली गई। इस बीच वेल बंजर जमीन पर चलती रहती है और वहाँ उसे दूसरे पल्सरों के डेड बॉडी मिलती है। कई घंटे जलती धूप में भटकने के बाद
वह एक गोल्ड सॉसर को देखकर चौंक जाती है, जो अब पहले जितना चमकदार और नया नहीं रहा। लेकिन कोजिमा अब भी उसके अंदर है, ठीक वैसे ही दिखता है जैसा 12 साल पहले दिखता था। वह अब भी दुकान चला रहा है सोलर पैनलों की मदद से। वेल कोजिमा पर गुस्सा निकालती है और कहती है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस पर कोजिमा जवाब देता है कि वह पैसे वापस नहीं कर सकता, लेकिन स्टोर क्रेडिट दे सकता है। वह इम्पल्स 9 की एक बड़ी बोतल निकालता है और कोजिमा कहता है कि तुम इसे पूरा पी सकती है और वीडियो गेम खेलते खेलते मर सकती है, जो उसकी अभी की जिंदगी जीने से ज्यादा बेहतर होगा। अब वेल यह ऑफर मान लेती है और खेलने बैठ जाती है। तभी उसे अपनी बेटी की बनाई हुई एक ड्राइंग याद आती है, जिसमें कोने में लिखा होता है, मेरा हीरो। वह अपने परिवार की कई बातें याद करती है और फैसला करती है कि अब उसे वापस शहर जाना चाहिए और वह शहर जाने के लिए निकल जाती है। अब वह जब वेल शहर के दरवाजे पर पहुंचती है तो इवान उसे अंदर आने से मना कर देता है। वह सोचता है कि वेल सिर्फ इसलिए लौटी है क्योंकि बंजर जमीन में रहने से शहर की जिंदगी बेहतर लग रही है। वेल गेट के नीचे से अपनी बेटी की ड्राइंग सरका देती है और समझाती है कि वह अपनी बेटी के लिए वही इंसान बनना चाहती है जैसा उसके बच्चे उसे समझते हैं। वह वादा करती है कि वह सारे काम करेगी, डबल शिफ्ट लगाएगी और जो भी करना पड़े करेगी। लेकिन इवान के लिए यह फैसला लेना काफी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वेल को उनके पिछले 12 साल की जिंदगी की कोई भी बात याद नहीं है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। इवान चिल्लाता है कि डेथ लिजर्ड्स आ रहे हैं। अलार्म बजने लगता है और इसी अफरा तफरी में वेल गेट के अंदर घुस जाती है, जबकि इवान बच्चों को ढूंढने चला जाता है। पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है और लोग जरूरी सामान समेटकर छिपने की तैयारी करने लगते हैं। और खाई में फंसे लोगों के लिए की कोई सुरक्षा नहीं है। उनका डिप्टी मारा जा चुका है और शेरिफ इम्पल्स का नशेड़ी है। अगर वे भागते नहीं हैं, तो छिपकलियां उन्हें मार डालती। अपना घर न खोने के इरादे से वॉल अपने परिवार के साथ शामिल होती है और उन्हें छिपने के लिए कहती है, जबकि वह अपना कर्तव्य निभाने निकलती है। वह गेट पर जाकर कुछ तैयारियां करती है, पेट्रोल के बैरल और इम्पल्स 9 की बड़ी बोतल संभालती है। लिजर्ड्स एक ट्रक में पहुंचते हैं और वाल यह देखकर चौंक जाती है कि उनका नेता रॉय है। रॉय भी उसे पहचान लेता है और उसका मजाक उड़ाता है। वह उसे घमंड से बताता है कि कैसे उसका गैंगवाल और उसके परिवार को खा जाएगा। लेकिन अचानक वॉल इम्पल्स 9 की बोतल फेंक देती है और रॉय को एहसास होता है कि उसने पूरी बोतल पी ली है और अपनी गैंग को हमला करने के लिए तैयार करता है। लेकिन अब वॉल इम्पल्स पीने के बाद बहुत तेज हो चुकी है। वह ईंधन के बैरल पर गोली मारती है, जिससे बड़ा धमाका होता है और एक एक गैंगस्टर को गोली लग जाता है और वह हवा में उड़ता है, जबकि दूसरा अपनी ही ग्रेनेड से मारा जाता है। वह लगातार गोलीबारी करती रहती है और कुछ और दुश्मनों को मार गिराती है। लेकिन तभी दुश्मनों की एक गोली उसके कंधे में लगती है और वह गिर पड़ती है। लेकिन फिर भी वह आखिरी गैंगस्टर को गोली मारकर गिरा देती है। लेकिन जैसे ही वह राहत की सांस लेती है, रॉय उस पर गोली चला देता है। रॉय उसे खत्म करने के लिए आखिरी गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन वेल झुककर बच जाती है और जवाबी हमला करते हुए उसे गोली मार देती है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वॉल एक फ्लेयर गन दागती है ताकि बाकी लोगों को बता सके कि शहर अब सुरक्षित है। फिर वह अपनी बेटी की ड्राइंग हाथ में लिए हुए वॉल की मौत हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया अपडेट मिस न करें। और अगर आपको मूवीज में दिलचस्पी है तो यह चैनल आपके लिए परफेक्ट है। हम हर हफ्ते नई वीडियो अपलोड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।